जरूर वैकेंसी आएगी 1,20,000 से अधिक सीट पर। और अगर सरकार वैकेंसी नहीं निकालेगी तो सरकार को रुद्रपुर विधानसभा हमारा पड़ता है दरभंगा, तो हो सकता है चुनाव लड़े भी अगर अभ्यर्थी साथ देंगे। जी नमस्कार, मेरे YouTube चैनल प्रकाश न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है TRE 4 में 1,20,000 सीटों को लेकर छात्र नेता दिलीप भैया के नेतृत्व में महाआंदोलन का आगाज किया गया था। क्या कुछ फाइनल डिसीजन आया? डेलीगेशन टीम में भी गए थे हमारे साथ छात्र नेता दिलीप जी और तमाम अभ्यर्थी भी जुड़े हुए हैं। पूरा बात करने की कोशिश करेंगे। क्या भैया डेलीगेशन टीम में आप गए थे, आज महाआंदोलन हुआ था छात्रों का, क्या कुछ फाइनल डिसीजन हुआ? देखिए, सकारात्मक वार्ता हुई है और आश्वासन दिया गया है कि 5 दिन में रोस्टर बन के आ जाएगा। सब जिला से मंगवा रहे हैं युद्ध स्तर पे, और उसके बाद 1 सप्ताह के अंदर विज्ञापन जारी हो जाएगा। आचार संहिता से पहले विज्ञापन जारी होगा। और हम लोगों ने ये कहा भी है कि अगर आचार संहिता से पहले 1,20,000 सीट पर विज्ञापन जारी नहीं होता है तो फिर हम लोग सरकार का विरोध करेंगे, सरकार के विरोध में वोटिंग करेंगे। उन्होंने कहा जितना आप डिमांड करें उससे ज़्यादा वैकेंसी हम लोग देना चाहते हैं, तो इस पर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। क्योंकि सरकार की तरफ से ही ये दिया गया है, आवश्यक आदेश दिया गया है, तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। किन से मिलवाया गया था आपको? माध्यमिक शिक्षा उप निदेशक थे, शिवनाथ सर थे, उनसे मिलवाया गया और सकारात्मक बात हुआ। चूँकि आंदोलन से पहले भी हमारे पास बड़े अधिकारियों का फ़ोन आया, CMO से भी फ़ोन आया, CM आवास से भी फ़ोन आया है, और भी अधिकारियों का फ़ोन आया कि क्या डिमांड है। हमने सबको भेजा था और उस पर पहले से ही विचार विमर्श उन लोगों ने शुरू कर दिया था। क्या आप पूरी तरह से छात्र मतलब आश्वस्त हो जाएंगे कि 1,20,000 से ज़्यादा वैकेंसी? देखिए, अब आश्वस्त तो हम नहीं कर सकते, तो सरकार विज्ञापन निकालेगी ना। हम तो डिमांड कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने जो वादा किया है वो निभाना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि ज़रूर वैकेंसी आएगी 1,20,000 से अधिक सीट पर। और अगर सरकार वैकेंसी नहीं निकालेगी तो सरकार को नुकसान होगा, चुनाव में नुकसान होगा। जी, तमाम छात्र, बिहार के तमाम छात्र जितने भी आगाज कर रहे हैं कि दिलीप भैया को कहीं ना कहीं विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, इस पे क्या कहें? देखिए, ये छात्रों का प्यार है मेरे लिए। हम उनके बातों पे विचार जरूर करेंगे और हो सकता है कि चुनाव लड़े भी। हम बहादुरपुर विधानसभा हमारा पड़ता है दरभंगा, तो हो सकता है चुनाव लड़े भी। अगर अभ्यर्थी साथ देंगे, बिहार के युवा साथ देंगे तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। और लेकिन सड़क से सदन तक लड़ाई उस समय भी जारी रहेगी। पिछले 10 सालों से कहीं ना कहीं इस फील्ड में छात्रों के हित में आप खड़े होते हैं, लाठीचार्ज होती है, तमाम एक्टिविटीज होती है, फिर भी आप छात्र के हित में खड़े रहते हैं। बिल्कुल, हमने मिशन ही बना लिया कि छात्रों के लिए, चूंकि कोई नहीं लड़ने वाला था, तो हमने मिशन ही बना लिया कि छात्रों के लिए हमको लड़ना है। चाहे जो भी कुर्बानी देनी हो, जो भी बलिदान देना होगा देंगे, लेकिन छात्रों के न्याय के लिए हम लड़ेंगे। जी, क्या बोलना चाहिए? देखिए, हम बताना चाह रहे हैं कि हम लोग छात्र का बात कोई नहीं सुनते हैं। तो छात्र का बात जो है कि दिलीप भैया जो है कि 10 साल से उठा रहे हैं। जी। तो अब हम लोग चाहते हैं कि दिलीप भैया को विधानसभा भेजना। तो हम लोग सब छात्र तो साथ है ही, और हम मिथिलांचल से मतलब बिलोंग करते हैं। मेरा घर मधुबनी है, तो इसीलिए हम मिथिला भाषी के सब जनता के जैसे आग्रह करै छी कि अहाँ लोग दिलीप भैया के अपना विधानसभा क्षेत्र जे छै ततऽ से जे छै कि वोट के माध्यम से इनका विधानसभा भेजे के कोशिश करूँ। एहि के लेल हम लोग जे छै कि दिलीप भाई के हर तरह से सहयोग करबे। हम लोग सब प्रचार करे ला जेबै, हम लोग सब चंदा कऽ के जे छै कि करबे, कियाकि दिलीप भैया के पास कुछ भी नहीं छै। पूरा बिहार के छात्र इनके साथ रहेंगे कहीं ना? जी, इसीलिए हम लोग तो सब छात्र साथ रहे ही। और हम जो है कि जो दिलीप भैया का विधानसभा क्षेत्र है बहादुरपुर, वहाँ के जनता से भी आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप लोग ऐसे युवा छात्र नेता को जो है कि सदन में भेजिए, क्योंकि छात्र की बात जो है कि कोई सदन में नहीं उठाते हैं। और ज़्यादातर नेता पे जो है कि कोई क्राइम का जो है कि आरोप लगा हुआ है, करोड़ों का घोटाला का जो है कि आरोप लगा है। यदि उन लोग को आप जो है कि विधानसभा भेज सकते हैं, तो एक ईमानदार, एक युवा जो 10 साल से भी ज़्यादा छात्रों के लिए जो है कि लड़ रहे हैं, तो उनको भेजने का आप लोग जो है कि कष्ट कीजिए, क्योंकि आगे भी और छात्र आएंगे। मान लीजिए हम लोग जो है कि पढ़ करके नौकरी ले लिए, फिर मेरे और जो है मेरे बच्चे आएंगे, उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? तो उनके लिए भी एक लोग जो है कि सदन में होना चाहिए। तो इसीलिए हम सभी चाहते हैं कि दिलीप भैया को सदन में भेजने का काम करें। पूरी तरह से बिहार के तमाम छात्र। तो आज वार्ता हुई, डेलीगेशन में हम लोग गए थे, तो सकारात्मक बात हुई है। और अधिकारी महोदय ने कहा शिक्षा विभाग के कि आप लोग का जो डिमांड है, वो आंदोलन का जो घोषणा आप लोग किए थे, तो आंदोलन से पहले ही हम लोग के पास सरकार की तरफ से आ गया था
कि इस मुद्दा को लेकर आंदोलन हो रहा है, आप लोग इस पे काम कीजिए। और इन्होंने कहा कि 5 दिन के अंदर हम लोग रोस्टर तैयार करवा के मंगवा रहे हैं, हर जिला से युद्ध स्तर पे काम करवा रहे हैं और 5 दिन के अंदर रोस्टर बन के आ जाएगा। उसके बाद हम लोग TRE 4 का विज्ञापन निकालेंगे और जो डिमांड है आप लोग का वो हर डिमांड पे काम हो रहा है। 1,20,000 आप लोग कर रहे हैं, हम लोग उससे ज़्यादा देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और फर्जीवाड़ा जो हुआ 1 में 2 में 3 में TRE में, तो उसकी भी ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जांच करवाएंगे। जो कुछ डॉक्यूमेंट्स आप हमें प्रोवाइड कीजिए, उसके आधार पे हम लोग जांच भी करवाएंगे। तो हमको बाद में बुलाए हैं कि आप आइए डॉक्यूमेंट्स लेके, तो हम जरूर जाएंगे, उनसे मिलेंगे और इस पर जांच भी होगा। जो लोग फर्जीवाड़ा किए हैं उन सब को बाहर होना पड़ेगा और जेल जाना पड़ेगा। दिलीप सर, ऐसा तो लॉलीपॉप 3-4 बार से दे रहे हैं, तो क्या इनकी बात नहीं, इससे पहले नहीं कहा गया था। इससे पहले वार्ता में नहीं कहा गया था TRE 4 के बारे में। इससे पहले डोमिसाइल का हम लोग आंदोलन कर रहे थे और 9 सितंबर को जब आंदोलन हुआ तो उस दिन डेलीगेशन में सही से वार्ता करवाया ही नहीं गया। डेलीगेशन टीम को बार-बार घुमाया गया और देखिए किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया पुलिस के द्वारा, छात्रों के साथ और मेरे साथ भी। लेकिन आज सरकार की तरफ से ही, ऊपर से ही सकारात्मक रुख था। इसलिए देखिए 4-5 घंटा JP गोलंबर पे स्टूडेंट बैठे रहे, लेकिन पुलिस ने किसी पे लाठीचार्ज नहीं किया। मेरे साथ भी कोई दुर्व्यवहार आज नहीं हुआ, अच्छा व्यवहार हुआ। डेलीगेशन में भी अच्छा व्यवहार किया गया और सकारात्मक वार्ता हुई है। क्या 5 दिन के बाद जो है कि नोटिफिकेशन जारी हो सकता है? इन्होंने तो कहा है कि 5 दिन के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। अगर जारी नहीं होता तो हम लोग फिर से संघर्ष करेंगे। हमने कहा है कि अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो हम लोग चुनाव में सरकार का विरोध करेंगे, सरकार के विरोध में वोट करेंगे। अब दिलीप भैया, ऐसा बात है कि मान लिया जाए कि 5 दिन के बाद नहीं होता है नोटिफिकेशन जारी, है ना, इसके बाद जो है कि आचार संहिता जो है कि बहुत जल्द है, तो देखिए हमने सारी बातें कही है कि आप अभी बोल रहे हैं और ऐसा ना हो कि आचार संहिता लग जाए, आप विज्ञापन नहीं दीजिए। तो उन्होंने कहा कि युवा के आगे जो है कोई भी सरकार इतना मतलब ये करेगी कि धोखा दे, जो चुनाव में वोट सब कुछ चाहिए, तो इसलिए ऐसा सरकार नहीं करेगी। सरकार की तरफ से ही दिशा निर्देश, जैसा कि उन्होंने कहा कि दिशा निर्देश सरकार की तरफ से ही है कि इस पे जल्दी आप लोग काम कीजिए। हमने कहा है कि अगर नहीं काम कीजिएगा, नहीं विज्ञापन आएगा तो विरोध होगा। अरे जो लोकतांत्रिक तरीका वही ना हम लोग करेंगे, विरोध करेंगे। हर जगह विरोध होगा, हर जिला में विरोध होगा। अभी तो कैंडल मार्च शाम में निकल रहा है, उसके बाद हर जिला में विरोध होगा। क्या दिलीप जी भी जो है कि इलेक्शन लड़ सकते हैं अगर जो किसी तरह की वैसी बात आई, मूवमेंट आई तो? अब नीतीश चाचा कहेंगे तो लड़ लेंगे चुनाव, नीतीश चाचा कहेंगे तो लड़ लेंगे। युवा जो कहेंगे हम वही करेंगे। बिहार के युवा जो कहेंगे दिलीप कुमार वही करेगा, क्योंकि दिलीप कुमार ने जो है कि बिहार के युवा के लिए बहुत लाठियां खाई है। अभी भी संघर्ष हमारा जारी रहेगा सड़क से, लेकिन सड़क से सदन तक लड़ाई हो तो और ज्यादा अच्छा हो। जी, धन्यवाद। 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 देखिए